हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है। अब क्या है कि आपको जैसे ये पता होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। तो ये सब कैसे आया, अब इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं। अभी तक तो हम क्या करते हैं कि फिज़िक्स में इसका यूज़ होता है या मैथ्स में बहुत जगह इसका यूज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। बट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों आता है? ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अब इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जो f ऑफ x है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन होती ही है। तो द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x with respect to the variable x is known as derivative of f of x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f of x with respect to the variable x is known as derivative of f of x। इसको लिखा कैसे जाता है, चेंज इन f डिवाइडेड बाय चेंज इन x, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, दिस बिकम्स इक्वल टू df बाई dx, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, चेंज इन f डिवाइडेड बाय चेंज इन x, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 विल गिव अस df बाई dx। इसको हम ग्राफ पे भी अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गया कि डेफिनेशन क्या है, df बाई dx की डेफिनेशन क्या है, ये चेंज इन f डिवाइडेड बाय चेंज इन x से आता है, उसमें लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 करते हैं, मतलब हम चेंज इन x को टेंड्स टू 0 कर देते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिमिट के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, अब डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, तो डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो हम सिंबल यूज़ करते हैं एफ डैश एक्स, इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब है डी एफ बाई डी एक्स ऑनली। ठीक है, या तो हम ये यूज़ करते हैं डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये भी डेरिवेटिव का ही सिंबल है, एफ डैश एक्स भी डेरिवेटिव का ही सिंबल है। ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। एफ डैश एक्स लिखोगे उसका मतलब भी डी एफ बाई डी एक्स है, डी एफ बाई डी एक्स लिख दो या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख दो, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, अगर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका क्या मतलब है और इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश ए से, मतलब एक्स की जगह अब क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्लियर हो गया। और कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा, ये जो लाइन खींच देते हैं इसका मतलब है कि भाई डी एफ बाई डी एक्स, तो आपने पहले तो आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके जब आप डेरिवेटिव ले लोगे तब वहाँ पर x की जगह पर क्या डालना है, a की वैल्यू को डालना है। ठीक है, तो क्लियर हो गई डेफिनेशन, अभी तक क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव को एक्चुअली में डिफ़ाइन कैसे करते हैं, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए क्या करते हैं और ग्राफ पे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, आप अभी मैंने आपको ये बताया था कि डी एफ बाई डी एक्स जो है वो चेंज इन f डिवाइडेड बाई चेंज इन x है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जैसे ये अगर हम एक मैंने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या है, एक पॉइंट मैंने ले लिया a प्लस एच, ये मतलब ये पॉइंट a ले लिया, इस पर मैं डेरिवेटिव निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसके जस्ट बगल में कौन सा पॉइंट बैठा होगा, a प्लस एच, वेयर h इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू टेंडिंग टू 0। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस एच, अब ये फिगर हम जूम इन करके देख रहे हैं और ये a प्लस एच बहुत ही जस्ट इसके पास बैठा हुआ है। ऐसे a माइनस एच इसमें a से जस्ट छोटी वैल्यू है जो बहुत ही इसके पास है। ठीक है, तो ये इस फिगर को आप ऐसे ज्यूम कर सकते हो कि इस फंक्शन में a पॉइंट की विसिनिटी में हम जूम इन करके देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट a प्लस एच है तो ये q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, r का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट a माइनस एच है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। जो p है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा एफ ऑफ ए। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया कि q के कोऑर्डिनेट भी आ गए, p के कोऑर्डिनेट भी आ गए, r के कोऑर्डिनेट भी आ गए। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे जैसे आप इस h को
ए के टूवर्ड्स लेकर आओगे, मतलब एच टेंडिंग टू जीरो करोगे, तो क्या होगा, क्यू पॉइंट ए के टूवर्ड्स मूव करेगा। ऐसे ही जैसे ही एच टेंडिंग टू जीरो करोगे तो आर पॉइंट आपका पी के टूवर्ड्स मूव करेगा। ये बात तो समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ मुझे कि स्लोप ऑफ पी क्यू को हम कैसे लिखेंगे। अभी पी क्यू एक कॉर्ड है और स्लोप ऑफ पी क्यू को हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये सब लोग जानते हैं। स्लोप कैसे लिखते थे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका y2 हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ पी आर, तो वो क्या होगा, इधर से देखो एफ ऑफ ए माइनस एच, पहले इसको यूज़ करो एफ ऑफ ए माइनस एच को, तो एफ ऑफ ए माइनस एच, y2 मैंने एफ ऑफ ए माइनस एच को मान लिया, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये बात समझ आई, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, स्लोप ऑफ पी क्यू को लिख दिया और स्लोप ऑफ पी आर को लिख दिया, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से सोचो, ये वाली टर्म हमने डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ही लिखी हुई है, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ही तो है, चेंज इन एफ डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। सिमिलरली पी आर जो है, अब ये पी आर जो है ये कहाँ से लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन से लिखा हुआ है। पी क्यू जो है वो कहाँ से लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन से लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे अगर आप h टेंडिंग टू जीरो करोगे इन दोनों वैल्यू पर, तो अगर h टेंडिंग टू जीरो करोगे स्लोप ऑफ पी क्यू के ऊपर, तो आपके पास क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P फ्रॉम राइट हैंड साइड बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। जैसे एच टेंडिंग टू जीरो करोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी फ्रॉम राइट हैंड साइड। ऐसे अगर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करोगे स्लोप ऑफ पी आर के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी बन जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई जो चेंज इन एफ डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स है, उसमें जैसे ही मैं डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो करूँगा तो क्या होगा, ये जो कॉर्ड है, ये पी क्यू जो अभी कॉर्ड बन रही है, ये आपकी जस्ट क्यू इसके बगल में आके बैठ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जैसे क्यू इसके बगल में आके बैठ जाएगा तो ये जो पॉइंट है ये आपकी एक लाइन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और वो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट की स्लोप, वो जो टर्म है वो टेंजेंट की स्लोप देगा, और ये जो कॉर्ड है ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। सिमिलरली जैसे आप एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वो भी कॉर्ड बन रही है, वो जैसे जैसे आप पास में जाते रहेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक टेंजेंट बन जाएगी जैसे एच टेंडिंग टू जीरो होगा। तो हमारे को डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर क्या बताता है, किसी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है वो हमें ये बता देता है कि भाई उस पॉइंट पर टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसकी वैल्यू को देता है। और डेरिवेटिव हम तब एग्जिस्ट करता हुआ बोलेंगे अगर दोनों तरफ से जो स्लोप है वो क्या हो, सेम हो। राइट हैंड साइड से भी जो टेंजेंट की स्लोप आ रही हो और लेफ्ट हैंड साइड से भी जो टेंजेंट की स्लोप आ रही है वो दोनों सेम हो और फाइनाइट हो, इन्फिनिटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको क्या समझाया कि चेंज इन एफ डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स में जैसे मैं एच टेंडिंग टू जीरो करूँगा तो मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है वो हमें क्या बताता है, किसी भी पॉइंट पे उस फंक्शन की टेंजेंट की स्लोप को बताता है। दोबारा सुनिए, जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है या जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है वो क्या है कि भाई चेंज इन एफ डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, चेंज इन एक्स जो है वो टेंड्स टू जीरो करना चाहिए, उसका मतलब है डी एफ बाई डी एक्स। तो वो डी एफ बाई डी एक्स की जो डेफिनेशन है अगर हम ग्राफ से देखने की कोशिश करें तो ये समझ आ रहा है हमें कि भाई एक कॉर्ड थी जिसको हमने माना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, इसकी स्लोप थी। जैसे ही एच टेंडिंग टू जीरो किया तो वो जो स्लोप होगी कॉर्ड की वो टेंजेंट की स्लोप बनेगी। सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अब आपने क्या किया हुआ है, लिमिट में क्या पढ़ा हुआ है, लिमिट में पढ़ा भाई किसी पॉइंट पे हम दो साइड से आ सकते हैं। कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा कि अगर पॉइंट डोमेन में है जो कि इनसाइड पॉइंट है तो उस पॉइंट पे भी आगे कर सकते हैं, दो तरफ से आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी आ सकते हैं। तो डेरिवेटिव में भी हम इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकाल सकते हो तो दो तरफ से निकाल सकते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल सकते हो और राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हो। तो डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड से जो डेरिवेटिव है या जो स्लोप है टेंजेंट की
वो राइट हैंड साइड की स्लोप के बराबर हो और फाइनाइट हो। इसी टॉपिक को अब हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब वो लिखते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a हम किसको बोलते हैं कि मतलब अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक पॉइंट पे कब एग्जिस्ट करेगा, उसकी क्या डेफिनेशन है, तो वो बेसिक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। तो एक फंक्शन को हम एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं LHD ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a इक्वल्स RHD ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। किसी भी फंक्शन को हम एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है, वही राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, और वो दोनों वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, एफ डैश ऑफ ए माइनस, क्योंकि ए पे निकाल रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, एफ डैश ऑफ ए प्लस, और ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट को नहीं भूलना है। अगर कभी भी स्लोप आपकी इन्फिनिटी आ रही है, डेरिवेटिव जो इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो वहाँ पर हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं बोलते। ठीक है, अब ये भी हमने देखा था। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ये आपका राइट हैंड एम ऑफ पी क्यू जो था वो कॉर्ड का स्लोप कहाँ से था, राइट हैंड साइड से था, तो ये राइट हैंड साइड से था, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से था। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। समझ रहे हो सब लोग, तो इसको क्या लिखेंगे, याद करना है इसको भी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, राइट हैंड साइड से कैसे लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। एच को भूलना नहीं है, एच वही वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप कैलकुलेशंस के लिए एच को लिख सकते हो 0.001। ओके, ये बात दोनों वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। समझ आया नहीं समझ आया, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करोगे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, ये क्या, ये वाला टर्म क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इससे अब क्या कंक्लूजन निकलेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक ही पॉइंट पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड should be equal to slope of tangent at x equal to a from right hand side and both slope should be finite। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेंजेंट की स्लोप ही तो था, पहले कॉर्ड की स्लोप था, बट जैसे ही आपने एक्सटेंडिंग टू जीरो किया तो वो किसकी स्लोप बन गया, टेंजेंट की स्लोप बन गया। ठीक है, इससे हम ये बोल सकते हैं कि दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, दोनों टेंजेंट की स्लोप क्या है, सेम है। इसका मतलब हो गया अ सिंगल यूनिक टेंजेंट। ठीक है, एक ही होनी चाहिए टेंजेंट, अ सिंगल यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। तो अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ए पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, उस फंक्शन के लिए एक सिंगल यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए जिसकी स्लोप क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकल आता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी एक यूनिक टेंजेंट होगी, मतलब कोई भी ग्राफ होगा उसके ऊपर एक ही टेंजेंट आ रही होगी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स is smooth at x equal to a। ठीक है, it must not be pointed, मतलब पॉइंटेड ग्राफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, पॉइंटेड ग्राफ का क्या कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा रहता है तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, दो टेंजेंट आने लग जाती हैं, एक टेंजेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगी, एक टेंजेंट राइट हैंड साइड से मिलेगी। इसको हम आने वाले पार्ट में, इसी लेक्चर में आगे डिस्कस भी करेंगे कि कैसे पता चलता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर देखो ग्राफिकली आप जज कर पाते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी जज कर पाते हो, हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है जिसके बेसिस पर हम बहुत इजीली जज कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, एक बार रिपीट कर लेते हैं।
एक पॉइंट पर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशियबल कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है, एफ डैश ऑफ ए माइनस से लिखते हैं इसको। राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है, एफ डैश ऑफ ए प्लस से लिखते हैं इक्वल टू फाइनाइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, उसमें एच टेंडिंग टू जीरो करना है, तो वो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच। ऐसे इसमें कैसे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था क्या बता रहा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एट एक्स इक्वल टू ए, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये दोनों बराबर होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, जिसका एक और कंक्लूजन आ रहा है कि देयर शुड एग्जिस्ट ओनली वन यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी जिसकी स्लोप क्या होगी, फाइनाइट होगी, और इसका मतलब है जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्मूथ बनेगा। ठीक है, तो स्मूथ ग्राफ जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद भी समझ आ जाएंगे, मतलब उन ग्राफ में कोई भी बेंड नहीं होता है, ऐसे जैसे ये स्मूथ ग्राफ है। बट अब थोड़ा सा जैसे अगर मान लो थोड़ा सा भी आपको डाउट है, जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको डाउट है कि वेदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरे को स्मूथ में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर कभी भी डाउट हो तो हमेशा ध्यान रखना है आपको डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन लगाओ, उससे कंक्लूजन पे जाओ। तो डेफिनेशन एक बार और रिपीट करते हैं, एल एच डी शुड बी इक्वल टू आर एच डी शुड बी इक्वल टू फाइनाइट, ये डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी फाइनाइट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एवरी रियल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर। ये आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये जो फंक्शन होंगे ये हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे पूरी नंबर लाइन के ऊपर, इनके ग्राफ हमेशा स्मूथ बनते हैं। ठीक है, आप इनको डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन है, इनके ग्राफ भी आपको पता है कि स्मूथ ग्राफ रहते हैं, हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहते हैं, बट डोमेन का जरूर ध्यान रखना है। जैसे लॉग फंक्शन जो है, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड देयर इज अ कंडीशन ऑन इट्स बेस ऑल्सो। तो जो लॉग फंक्शन है वो हमेशा डिफरेंशिएबल रहेंगे अपने डोमेन के ऊपर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी क्या रहेंगे, हमेशा उनका डोमेन तो एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एक्स बिलोंग्स टू आर के ऊपर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो भी हमेशा डिफरेंशिएबल रहेंगे ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टैन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, तो ये भी अपने डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब हम अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन किस पर पढ़ी है, एक पॉइंट के ऊपर पढ़ी है। तो मान लो अगर मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन किसी इंटरवल पे निकालने को बोलूँगा, तो सेम हम जैसे कंटिन्यूटी में करते थे, जहाँ जहाँ फंक्शंस की डेफिनेशन चेंज हो रही होती थी वहाँ पे चेक करते थे, या जहाँ हमें डाउट होगा कि हाँ यहाँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस, तो जैसे वहाँ पे रहता था कि यहाँ पे जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है वहाँ पे चेक करेंगे, और जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पे चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम वही चीज़ें करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि साइन एक्स को आप हर जगह चेक करने की आपको जरूरत ना पड़े। साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल ऑन एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बाकी अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, किसी एक पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स में जो आप सीख जाओगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्राफ से हमें कैसे चेक करना है कि किसी भी पॉइंट पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जिससे मैंने आपको बताया कि अगर ग्राफ आपने एग्जैक्टली बना रखा है, ग्राफ अगर स्मूथ है तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे इस ग्राफ को देखें, इस पॉइंट पी के अक्रॉस ये ग्राफ स्मूथ है, और हमने जो टेंजेंट बना रखी है, कितनी टेंजेंट बन रही है, एक ही टेंजेंट बन रही है, इसीलिए ये जो ग्राफ होगा ये इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। ये जो फंक्शन होगा ये पॉइंट पी के ऊपर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो एट एक्स इक्वल टू ए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, बट स्टिल अगर मान लो आपने ग्राफ सही से नहीं बना रखा है फिर, और आपको या तो ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है, फिर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन से चेक करेंगे। ठीक है, फिर आप ग्राफिकली नहीं चेक कर पाएंगे। अब जैसे ये पॉइंट पे अगर आप देखो, अच्छा टेंजेंट कैसे चेक करते हैं, जैसे टेंजेंट क्या होता है, कभी भी कोई भी कर्व अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है वहाँ पे आपको जो उस ग्राफ की टेंजेंट बन सकती है उस डायरेक्शन में लाइन बनानी है। तो इसकी टेंजेंशियल लाइन ये वाली बनेगी, इतना तो आप समझते हैं। इस दूसरी जो राइट हैंड साइड से ये आपकी बनेगी, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे अब ये लेफ्ट हैंड साइड से आपकी ऐसी कुछ बन रही है, तो ये हो गई स्लोप ऑफ
टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दो, क्योंकि इस पॉइंट पर क्लियरली पता चल रहा है कि दो टेंजेंट बनेंगी, इसलिए ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स जो है इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर आते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें अगर आप सोचने की कोशिश करो कि राइट हैंड साइड से तो टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड पे जो a प्लस एच पर वैल्यू है और a पर वैल्यू है वो तो मतलब दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो वहाँ तो टेंजेंट आपकी बन जाएगी, बट लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट नहीं बन पाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको याद हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन थी, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सोचो, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका 2 को अप्रोच कर रहा है और ये वाला पॉइंट आपका 3 को अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू किसको जा रही है, 2 को जा रही है, यहाँ पर वैल्यू 2 के आसपास है। एफ ऑफ ए की वैल्यू किसको जा रही है, क्लोज तो ऊपर लगा हुआ है तो -3 हो गया डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो ये वाली वैल्यू क्या बन रही है, -1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, मतलब 1/h लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप फाइनाइट नहीं होगी, वो इनफाइनाइट होगी, इसलिए ये क्या बनेगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। समझ आ गया? तो अभी तक आपने 3 ग्राफ देखे, पहला वाला क्या था, डिफरेंशिएबल था क्योंकि स्मूथ था और एक ही टेंजेंट थी, दूसरे वाले में भी नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, थर्ड वाले में एक ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो इसीलिए ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। फोर्थ वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले में क्या है, अब आपको कई बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये ए के लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट ऐसा बनेगा या हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का तो क्लियर है कि सर टेंजेंट जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, बट जब लेफ्ट हैंड साइड है उस पर मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सर ये ग्राफ को स्मूथ कंसीडर करें या ना करें। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको चेक करना है, ये मे बी डिफरेंशिएबल, या तो ये डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, या मे बी नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया सबको, क्योंकि अगर यहाँ पर फंक्शन ऐसा हुआ जिसकी स्लोप लेफ्ट हैंड साइड से 0 आ रही होगी ए के ऊपर, तब तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर फंक्शन ऐसा हुआ जिसकी स्लोप लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव लेने पर 0 नहीं आ रही है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस टाइप के फंक्शंस में हमेशा चेक करें। अच्छा, मॉड एक्स का एग्जांपल तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर ये y इक्वल टू एक्स होता है, एक्स पॉजिटिव के लिए, एक्स नेगेटिव के लिए -x होता है, तो पॉजिटिव एक्स पर जो स्लोप है हमारी टेंजेंट की वो 1 है, और नेगेटिव, और ये पॉइंटेड भी क्लियरली दिख रहा है, तो अगर आप नेगेटिव एक्स पर देखेंगे तो नेगेटिव एक्स पर टेंजेंट की स्लोप जो है वो -1 है, इसीलिए नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम कुछ ही पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, जैसे इस केस में हमने x इक्वल टू 0 पे चेक किया, इन सब केसेस में जो अबव केसेस है इनमें x इक्वल टू a के ऊपर चेक किया। तो आपको ओवरऑल क्या ध्यान में रखना है कि अगर मेरा ग्राफ पॉइंटेड है और शार्प टर्न ले रहा है तो वो वहाँ पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सबको ये बात क्लियर हो गई? और अगर आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये शार्प टर्न है, इस पे इस ग्राफ में मतलब शार्प टर्न नहीं है या ये स्मूथ है कि नहीं है, इस पे कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रही है तो हमेशा बेटर है कि LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट से उस डेफिनेशन को चेक करें। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0। अब ये भी आपने एग्जाम्पल देखा था, ये पक्का से नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, बट स्टिल हम इसको एनालिटिकल डेफिनेशन से अपनी चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू फाइनाइट, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो वही लगाते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर निकालेंगे तो f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ध्यान में है, a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, तो फंक्शन 0 माइनस एच पर कैसे लिखोगे, मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच, 0 का मॉडुलस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, तो ये टर्म बन जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 बिकॉज h इज अ पॉजिटिव वैल्यू, माइनस h का मॉड h डिवाइडेड बाय माइनस एच, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव पर आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ h माइनस 0 डिवाइडेड बाय एच,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि h पॉजिटिव होता है तो मॉड उसका h में खुल जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h/h आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो गया, बिकॉज ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आपको और क्या ध्यान रखनी है, जो इसका ग्राफ होता है, जैसे आपको ये पता है कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मॉड x का ग्राफ कुछ इस शेप का है हमारे पास, ठीक है, इस शेप का ग्राफ है। तो 0 के आगे ये x है, 0 के पीछे -x है, ठीक है। अब 0 के आगे हर एक वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि x है ना, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1 ही तो आएगा, और 0 के पीछे हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, बस कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल है। 0 के आगे किसी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी बोथ साइड से, ऐसे ही नेगेटिव पर भी वैल्यू निकालोगे तो -1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का एक और तरीका है जो थोड़ा ईजी तरीका है। तो मेथड 2 क्या है, एक तो हमने डेफिनेशन लगाकर अब किया, अगर हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं, सुनना एक बार ध्यान से, अगर हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो मेरी रिक्वायरमेंट है फंक्शन हमारे सिंपल होने चाहिए। सिंपल कहने का मतलब है log a की पावर x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनॉमियल है, तो सिंपल फंक्शंस हैं और कंटिन्यूस भी हैं, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, बट उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो इस केस में f(x) क्या था हमारे पास, -x था फॉर x लेस देन 0, x था फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ आ गया। मॉड x की डेफिनेशन यही होती है, -x फॉर x लेस देन 0, x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 पर ये ग्राफ क्योंकि कंटिन्यूस है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड वेरी सिंपल फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ डेरिवेटिव ले सकता हूँ। तो डेरिवेटिव लिया मैंने, तो डेरिवेटिव लूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, 0 के पीछे इक्वालिटी नहीं लगानी है, बस ये ध्यान रखना है, अभी इक्वालिटी नहीं लगानी, इक्वालिटी लेट लगानी है। तो 0 के पीछे इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि -x है। 0 के आगे डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी इक्वालिटी तब लगानी है जब 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। 0 पर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आ रही होगी तभी इक्वल टू 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ही नहीं है, इसका मतलब है कि f'0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब फंक्शन जैसे f' डिफाइन कर रहे हो तो f'0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब f'(0 - जिसको हम LHD भी बोलते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के पीछे कौन सा फंक्शन की वैल्यू क्या है इस केस में, -1 है। हर जगह कांस्टेंट नहीं आएगी, हर जगह फंक्शन आएगा, आपको लिमिट डालनी पड़ेगी। तो 0 के पीछे इसकी वैल्यू -1 है, ठीक है। RHD पे आते हैं, RHD क्या करेगा, f'(0) तो 0 के आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, जो मॉड x है दिस इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। ये सेम अभी मैंने आपको सेम ही ऊपर बताया था, सेम, बट ये तरीका अलग है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस केस में -1 आई थी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आई थी। तो f(x) इक्वल्स मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आई होप समझ आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम डेरिवेटिव ऑफ f(x) निकाल रहे हैं sin x। तो x के मतलब x वेरिएबल है, तो हमें sin x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x पे निकालना है तो x ही पॉइंट मान लेते हैं। तो f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या बात बनेगी, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाय h। तो आपको अभी ये फॉर्मूला पता होगा साइन सी माइनस साइन डी का, अप्लाई करो। साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो क्या बनेगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, सो x प्लस h बाई 2 आ जाएगा ये टर्म में। साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 तो h बाई 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय h, ठीक है। इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो h बाई 2 बन जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये वाली टर्म जो है साइन h बाई 2 ये क्या हो जाएगी, 1 को चली जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस h बाई 2 साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाय h बाई 2, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे तो ये वाली वैल्यू 1 को जाएगी जैसे आपको बताया, और कॉस x प्लस 0 विल बी कॉस x ओनली। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर आ गया, कॉस x के बराबर आ गया, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a विच इज़ f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस h। फंक्शन क्या है, साइन है, तो हम लिख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x माइनस h माइनस साइन x
डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगेन साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस जी बाई टू, तो एक्स माइनस एच बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाय माइनस एच। सेम उसी वे में ये 2 नीचे चला जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो पर ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो हम लेफ्ट क्या बच जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स माइनस एच बाई टू, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर सेम, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि भाई साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो पक्का से कॉस एक्स होगा। दोनों तरफ से एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हैं और उनकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, कॉस एक्स के बराबर आ रही है। तो समझ आ गया आपको कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों आता है, वो डेफिनेशन है उसकी, उसी डेफिनेशन को यूज़ करके साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्रूव होता है। सिमिलरली जो भी सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, इसमें बस आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगानी है, फिर जो आपने लिमिट में पढ़ा है उसको यूज़ करना है, आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली डेफिनेशन को अप्लाई करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो पर चेक कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो ये टर्म बन जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह में माइनस एच डालना है बिकॉज जीरो माइनस एच इज माइनस एच, तो माइनस एच साइन ऑफ वन बाय माइनस एच, एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, अब होगा क्या, ये टर्म हमारे पास बन जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये माइनस एच से ये नीचे वाला माइनस कट जाएगा, साइन ऑफ वन बाय साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर चला जाएगा, एच साइन वन बाय एच डिवाइडेड बाय एच, सो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू बन जाएगी साइन इन्फिनिटी, नेगेटिव ऑफ साइन इन्फिनिटी, तो ये ऑसिलेटिंग वैल्यू होता है, याद है आपको, ठीक है, तो ये ऑसिलेटिंग वैल्यू है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन जो होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी देख सकते हैं, बट हमें क्लियर है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखोगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो एच साइन वन बाय एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच, इस एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑसिलेटिंग वैल्यू आ जाएगी माइनस वन से वन के बीच में, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए और एफ डैश एक्स निकालने के लिए भी। बट ये सिंपल फंक्शन नहीं है, वन साइन वन बाय एक्स आ रहा है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है डायरेक्टली। तो जो सिंपल फंक्शन करने का मतलब है, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, जो पीस वाइज फंक्शन आ जाएंगे उनको तो अवॉइड ही करना है, जिनमें मतलब मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, फ्रैक्शन एक्स आ रहा है, उनको हमेशा बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स माइनस एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन, जीरो फॉर एक्स इक्वल टू वन। इसमें हमें फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू वन, तो सेम वही हम एल एच डी आर एच डी से चेक करेंगे। तो एल एच डी के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन पर चेक करना है, तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय माइनस एच, क्लियर है। अच्छा, वन माइनस एच पे कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, वन के पीछे वाला, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला फंक्शन, तो मॉड ऑफ वन माइनस एच माइनस वन ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ वन माइनस एच माइनस ब्रैकेट वन माइनस एच। ओके, क्लियर हो गया ये सबको। एक्स की जगह पे वन माइनस एच पुट कर दिया है, वन माइनस एच माइनस वन का मॉड ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन इज जीरो होल डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ओके, तो ये वैल्यू अब क्या बन जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस एच माइनस वन, माइनस एच का मॉड क्या हो जाएगा, एच, बिकॉज एच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, वन माइनस एच अभी लिमिट डालने से पहले ही वन माइनस एच इज लेस देन वन, तो इसकी जेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, माइनस वन प्लस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, तो अब आप जानते हैं कि एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट डालने पर माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन को टेंड करेगा, नीचे भी एक माइनस है, तो इसका मतलब एल एच डी जो है वो हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, अब आर एच डी पर आते हैं। आर एच डी में क्या लिखेंगे हम, आर एच डी में लिखेंगे
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब 1 प्लस एच के लिए हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे 1 प्लस एच डालना है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने 1 माइनस एच डाला था वहाँ पे 1 प्लस एच डाल देते हैं। तो मॉड ऑफ 1 प्लस एच एक्स की जगह पे डालना है बेसिकली, -1 का मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच माइनस ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 थी डिवाइडेड बाई एच, तो ये टर्म बन गई, ठीक है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एच -1 क्या होगा, एच आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच कितना होगा, 1 होगा, -1 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 इज़ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो आर एच डी 0 है। इस केस में भी क्योंकि एल एच डी 1 है, आर एच डी 0 है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। ये फंक्शन भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 होगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो आपको अब इस वीडियो में ये भी बताया गया इन एग्जांपल्स के थ्रू कि एलएचडी और आरएचडी को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन। तो अगर एलएचडी इक्वल टू आरएचडी इक्वल टू फाइनाइट आएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट के ऊपर। अगर एलएचडी और आरएचडी में से कोई भी दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं, ठीक है, या एलएचडी और आरएचडी बराबर आते हैं बट वो फाइनाइट नहीं आते, इनफाइनाइट आते हैं, तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को।